अच्छा यार, जब हम लोग ये ब्रांड्स की बात कर रहे हैं और हम लोग टीम्स की बात कर रहे हो, मैं पर्सनली केकेआर फैन हूँ, ठीक है, एंड हम लोग 3 बार टाइटल्स जीते हैं, तो मैं एक बहुत ही हेल्दी बैंटर करता हूँ उन टीम्स के साथ जो आज तक एक भी टाइटल नहीं जीते हैं. Please don't do that. Don't do that banter with me. But I'll try to put it in as soft a manner as possible. Oh my gosh. ठीक है. But जैसे मेरे क्वेश्चन जेन्युइनली ये था, हाँ जी. For a team that does not win the trophy, हाँ. सब समझिए किसकी बात हो रही है, उनके लिए आप कैसे एक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करते हो कि, क्योंकि जैसे भी हमने एथलीट्स की बात करी ना कि यार जब गोल्ड मेडल आ रहा है तब इंसान को विजिबिलिटी मिल रही है, तब सब ब्रांड्स उसके पास आना चाहते हैं. When a team has not won the IPL in 17-18 years, how do you make sure कि यार इसकी ब्रांड वैल्यूएशन में फर्क ना आए, हम और तरीके ढूंढने जिससे हम लोग उतना ही पैसा मांग सके जितना हम डिजर्व करते हैं. एंड सेकेंडली, क्या ट्रॉफी ना जीतने से फर्क पड़ता है ब्रांड वैल्यूएशन पे? ये दोनों क्वेश्चंस में आपसे पूछूं. यार सरप्राइजिंगली लाइक one thing which works against a team, दूसरी टीम को उससे फर्क ही नहीं पड़ता. Like for example RCB, they've not won trophies, right? But they are one of the most expensive teams. उनका valuation सबसे ज़्यादा है. उनकी brand. It's majorly because of Virat Kohli. Exactly, right? Exactly. So there, your loss or win doesn't matter, right? Irrespective, your team is getting good deals, your team is doing well, right? So that is one example. Now there are teams who are not doing well, and of course, you know, they're not getting those monies which an RCB is getting or which a CSK is getting. So there are both sides of it. Like something, तो ऐसा भी होता है कि because of a presence of a particular athlete, you are able to get, you know, more values for your team. मतलब वो compensate कर देता है. हाँ. तो RCB के लिए that has worked, but also because RCB ठीक है विराट तो है, but वैसे भी like they have done a good job in marketing and creating that brand value as well for their team. तो we have to give them that, you know. मतलब मैं थोड़ा और सॉफ्टली पुट करता हूँ, जैसे हम लोग पंजाब का एग्जांपल ले लें, ठीक है, हम लोग यहाँ की बात ना करें. तो ऐसी टीम जो कि टाइटल नहीं भी जीत रही एंड अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ बिग ब्रांड नेम आल्सो किसी प्लेयर का, हाउ डू, इफ एट ऑल, यू नो, हाउ डू सच टीम्स नेगोशिएट एंड इंश्योर कि यार विद द राइजिंग इन्फ्लेशन, विद द राइजिंग नंबर ऑफ सीजन्स ऑफ द IPL हमारी भी ब्रांड वैल्यूएशन इंक्रीज होती रहे, डिप ना करे, नेगेटिव ना जाए. जैसे आपने अभी एथलीट्स के लिए बताया था ना कि अगर कोई इतना प्रेजेंटेबल ना हो तो हम उनकी जर्नी की बात करते हैं, अलग तरीके से पिच करते हैं. मैं ये टीम के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कोई और तरीके होते हैं अदर देन टाइटल्स? सी यू हैव टू वर्क योर टीम, यू हैव टू वर्क ऑन द मार्केटिंग ऑफ योर टीम ऑल्सो, है ना. जैसे हम एथलीट्स के PR पे काम करते हैं, एथलीट्स की मार्केटिंग पे काम करते हैं, वैसे ही आप टीम्स की मार्केटिंग पे भी काम करते हो. यू क्रिएट दोज वैल्यूज फॉर योर कंज्यूमर और फॉर योर फैंस. लाइक फैन एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है to sustain the relatability factor of your team. Like how you engage with your fans is something which is very important. Like for example DC में we consciously try कि हम fan engagement पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे we connect with those DC के जो loyal fans हैं, you keep connecting with them because eventually that is what will drive value for brands. Of course, like if you're not winning, you are playing lesser matches, it will affect your values because उतना visibility brands को नहीं मिलेगा, right? When you talk about a jersey sponsorship, if there are lesser matches, lesser visibility, of course that is given. But you try to create those fan engagement experiences, you market your team well ताकि वो values maintained रहें, ताकि you're able to ask for whatever XYZ you are asking from that brand. So that is how you do it. Do you think RCB has set the benchmark in this? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आके ये चीज करी है. काफी अच्छा गया. उन्होंने अभी recently एक event भी किया था यार. That was also where Virat unboxing event ना. Yeah, that event itself had 2-3 brand sponsors यार. उस इवेंट के भी 2-3 स्पॉन्सर्स. बट इन जनरल हमने इस पे थोड़ी रिसर्च करी थी पॉडकास्ट के लिए एंड व्हाट वी फाउंड वाज कि इन लोगों ने बैंगलोर में फैन पार्क्स बना रखे हैं. अलग से इनके कैफेज हैं अलग-अलग. सो आई थिंक पे भी तो दैट इज व्हाट फैन एंगेजमेंट इज ना. यू आर स्पीकिंग टू योर फैंस, यू आर इंटरैक्टिंग विद देम. इवन एयरपोर्ट पे भी दे हैव मेड इट. इनफैक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस वी सॉ कि जब वुमेन्स टीम भी जीती थी तो पूरा बैंगलोर की सड़कें फ्लडेड थी. दैट्स हाउ लॉयल दे आर. सो परहैप्स इट इज नॉट जस्ट विराट कोहली's answer. तो पता है आई विल टेक द पन ऑन माई सेल्फ नाउ. जैसे मैं KKR की बात करूं, आई थिंक RCB तो एक एक्सेप्शन है इस पूरे डिस्कशन में क्योंकि दे आर टोटली इम्यून टू दिस. करेक्ट. इनफैक्ट केस इन पॉइंट KKR इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज. अभी हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, यू मस्ट हैव सीन. वी डोमिनेटेड रियली वेल बट स्टिल
फॉलोइंग के मामले में या फिर सोशल मीडिया एंगेजमेंट के मामले में टॉप 3 में हमेशा CSK, MI एंड RCB होती है, नॉट KKR. वेयर KKR हैज वन द टाइटल, दे हैव शाहरुख खान, स्टिल RCB इज अप देयर, या फिर CSK या फिर MI. क्या ऐसे में कोई सोल्यूशन हो सकता है? हाउ कैन दे परहैप्स, क्योंकि आई विल टेल यू अ कंटेंट पर्सपेक्टिव आल्सो, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल की जो ऑडियंस है, व्हेन वी मेक कंटेंट ऑन KKR, जितना एंगेजमेंट KKR के कंटेंट पे आता है उतना किसी भी टीम के नहीं आता. एंड दिस इज अ ट्रेंड जो कि हमारे साथ के फील्ड में कई सारे क्रिएटर्स ने एक्सपीरियंस कर रखा है. तो ये ग्राउंड रियलिटी तो है ऐसा, बट स्टिल यू सी कि RCB जैसी टीम्स की ज्यादा एंगेजमेंट एंड हेंस ज्यादा ब्रांड वैल्यूएशन भी है. वो इस सिचुएशन में टीम क्या कर सकती है जब वो टाइटल्स भी जीत रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फ्री ब्रांड वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही यार? बट यू सी नो व्हाट MI लास्ट सीजन क्या हुआ MI के साथ, राइट? व्हेन दे रिप्लेस्ड, हाँ, when they replaced Rohit with Hardik. So like ऐसा नहीं है that they are doing it all right. I think it's a matter of how you keep doing it. Like you have to continuously do it. Like and they did nothing to like, you know, like उस situation को salvage करने के लिए भी for the longest time nothing happened. So it worked against them. तो ऐसा नहीं है कि like you have to keep evolving, keep trying new stuff. That is how you have to do it, यार. I think but एक exception इसलिए क्योंकि ये हर टीम करेगी अब हिट करने वाली है पॉइंट जहाँ पे हर किसी की फॉलोइंग हो सकता है ड्रॉप हो, क्योंकि जो अब तक पिछले 10-15 साल डोमिनेट करते आ रहे थे प्लेयर्स, नाउ इट्स देयर टाइम टू रिटायर. अगले 3-4 साल में सारे प्लेयर्स रिटायर होंगे, इंक्लूडिंग गाइस लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी. तो जब विराट कोहली जाएगा तो RCB भी डेफिनेटली हिट करेगी. सो मे बी MI वाला पॉइंट is not that valid for this क्योंकि they had to find someone but Rohit was the Indian captain यार. नहीं वो क्वेश्चन तो अब वो उसका जो क्रिकेट पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर मैं 1 घंटा पॉडकास्ट अलग से कर सकता हूं. I know that was not right, but I think वो डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा ही. अभी नहीं लेना पड़ता तो अगले 2-3 साल में लेना पड़ता. इट इज जस्ट अबाउट कि कैसे उन्होंने अभी ले लिया, मे बी आगे जाके वो चीज बेटर हो ही जाएगी अल्टीमेटली. हाँ, आई एम श्योर यार. इवेंचुअली आफ्टर विराट विल रिटायर, RCB को कुछ और तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ना, है ना? वैसे ही व्हेन धोनी विल रिटायर, CSK विल हैव टू डू समथिंग एल्स. जैसे अभी DC इज नॉट रिलायंट ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेयर. हमारा जो भी मार्केटिंग करते हैं, इट इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ DC. इट इज नॉट नोन फॉर एनी वन कि DC में ये है इसलिए fans are, you know, following this team. Are they looking up to Rishabh Pant though? I hope so. Yes. Now he's back. I think DC का future bright है. Yeah. क्योंकि उन लोगों के पास ऋषभ पंत अभी से है. KKR के पास अभी कोई प्लेयर है नहीं इस टाइम पे. मे बी रिंकू सिंह या हो सकते हैं आगे जाके होता है वो, बट आई थिंक फ्रेश स्लेट है काफी नई टीम्स के. Yeah, but IPL में you get new heroes यार. मतलब it is so dynamic. I feel. Come on. पता है, I want to agree with you. But the past 1.5 year where we have covered the IPL, उन्होंने एक बहुत ही सैड रियलिटी से एक्सपोज करा हमें, जहाँ पे if your podcast does not talk about विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, it will not fetch you as many views. Yeah. So वो फैन कल्चर थोड़ा सा ट्विस्ट हो चुका है. वो एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.